Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will discuss the another mechanism of the carbon fixation in the plants along with the C3 and C4 which were very common. C3 प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि C3 मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो है कार्बन फिक्स की जाती है. वहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का, दैट वाज द रुबिस्को, द राइबोलोज 1,5 biphosphate. Rubisco was the enzyme which was fixing the CO2 and the compound was the RU15BP, the ribulose 1,5 bisphosphate. इसमें दो फॉस्फेट होती है, फर्स्ट पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे. C4 फिक्सेशन में हमने पढ़ा कि जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है दैट इज द एक्सेप्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आफ्टर कंडेंसिंग विद द CO2 बिकॉज पैप जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और CO2 1 कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जिसकी वजह से हम C4 प्लांट्स की जो कार्बन फिक्सेशन मैकेनिज्म है उसको C4 साइकिल बोलते हैं. ओके और C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए उस मैकेनिज्म को हम C3 साइकिल बोलते हैं. सो C3 साइकिल जो है बहुत ही कॉमन होती है कुछ प्लांट्स में जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं जिनमें हाई CO2 कंसंट्रेशन मिलती है. ऐसे एरियाज में वहाँ पे जो रुबिस्को एंजाइम है ड्यूरिंग दिस C3 साइकिल कैन नॉट वर्क्स लाइक अ कार्बोक्सिलेज, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट लाइक अ ऑक्सीजनेज एंड इट विल अंडरगो अनदर साइकिल दैट इज कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन. तो फोटो रेस्पिरेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ प्लांट्स एडेप्टेशन शो कर लेते हैं जिनको हमने C4 प्लांट बोला था, दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. C4 प्लांट्स की तरह ही कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे सक्यूलेंट प्लांट्स, मेनली द ज़ेरोफिटिक प्लांट्स विच आर दी सक्यूलेंट्स. उनमें क्या होता है, एक्सेस ट्रांसपिरेशन को कट करने के लिए स्टोमेटा जो होते हैं वो डे टाइम में क्लोज रहते हैं. जनरली किसी भी प्लांट में स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग द डे बिकॉज CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. तो अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. बट ऐसे प्लांट्स जो हाईली जेरोफिटिक रीजन में है जहाँ पे सॉइल में ऑलरेडी वाटर कम है और ट्रांसपिरेशन विल बी हायर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, वहाँ पे क्या होता है आपका, उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज रहते हैं डे टाइम में टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ द वाटर. तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक स्पेशल एडेप्टेशन शो करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ द कार्बन फिक्सेशन और फॉर द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोज फॉर्मेशन और द फूड फॉर्मेशन. फूड तो उनमें भी डे टाइम में ही बनता है बट डे टाइम में जो है CO2 को वो एक्सेप्ट नहीं करते एनवायरनमेंट से, दे एक्सेप्ट द CO2 ड्यूरिंग द नाइट टाइम बिकॉज द स्टोमेटा इन द सच प्लांट्स लाइक द CAM और द कैम प्लांट्स ओपन ड्यूरिंग द नाइट. कैम पाथवे या जो कैम प्लांट होता है उनके स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं CO2 को नाइट में और फूड फॉर्मेशन करते हैं डे टाइम में. सो वी विल क्विकली सी द पाथवे कि किस तरह से जो है वो अपना फूड फॉर्मेशन करेंगे. कैम प्लांट्स जो होते हैं उनको हम क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स बोलते हैं. उनमें जो पाथवे होता है फिक्सेशन का उसको कैम पाथवे बोलते हैं, फूड फॉर्मेशन का या CO2 फिक्सेशन का. कुछ ज़ेरोफिटिक फैमिलीज लाइक क्रैसुलेसी, ऑर्किडेसी, कैक्टेसी, लिलिएसी, एस्क्लेपिडेसी, यूफोर्बिएसी, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फैमिलीज विच शोज द कैम पाथवे. इफ़ यू टॉक अबाउट सम प्लांट्स लाइक ओपनशिया जिसको नागफनी बोलते हैं, एलोवेरा, अगेव, कैलोट्रोपस विच इज़ द मेंबर ऑफ द एस्क्लेपिडेसी. यूफोर्बिएसी के मेंबर्स लाइक जो आपका जो है एरेंड जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी होती है वो भी जो आपका मेंबर. द बॉटनिकल नेम इज द रिसिनस कम्युनस. रिसिनस जो होती है एरेंड वो भी आपका जो है वो भी एक कैम प्लांट है. सो विल टॉक अबाउट द पाथवे नाउ. कैम पाथवे में देखिए क्या होता है, C4 प्लांट्स की तरह सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं है कि मीजोफिल सेल्स अलग हैं और बंडल शीथ सेल्स अलग हैं. ऑल्दो कैम पाथवे इज़ वेरी सिमिलर टू दी C4 पाथवे बट C4 में आपका सेल्स डिफरेंशिएटेड होती हैं, मीजोफिल सेल्स अलग होती हैं, बंडल शीथ सेल्स अलग होती हैं विच आर प्रेजेंट अराउंड दी मस्कुलर बंडल्स. कैम पाथवे में केवल ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, नाइट टाइम और डे टाइम. सो वी विल शो द 2 बॉक्सेस, दिस वी विल शो फॉर द नाइट एंड दिस वी विल शो फॉर द डे. तो फर्स्टली नाइट में क्या होगा आपका, by the process of glycolysis starch will break down into the phosphoenol pyruvate. C4 प्लांट्स की तरह प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है कैम पाथवे में भी आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए, ना कि रुबिस्को. सो इट इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर. नाइट टाइम में स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इनटू द फॉस्फोइनोल पायरुवेट. ये पायरुवेट जो है ये नाइट टाइम में CO2 एक्सेप्ट करेगा. 6 molecules of the 6 phosphoenol pyruvate will accept the 6 molecules of the CO2. So 3 कार्बन कंपाउंड प्लस ये 1 कार्बन CO2 मिलके एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑल्सो दी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सेम लाइक दी C4 प्लांट्स. कैम पाथवे में भी पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है जिसमें 4 कार्बन है.
ओके और 6 ही मॉलिक्यूल बनेंगे बिकॉज वी हैव टेकन दी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2 एज वेल एज दी 6 फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है उसमें क्या होगा, NADPH2 विल डोनेट इट्स 2 हाइड्रोजन, तो डीहाइड्रोजनेशन होगा NADPH2 का। और NADPH2 कहाँ बनते थे, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। दीज आर द एनर्जी कोएंजाइम्स और द चेक्स ऑफ द एनर्जी विच वर सिंथेसाइज्ड इन द लाइट रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। वो अपने 2 हाइड्रोजन डोनेट कर देंगे सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट क्या है हमारा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद एंजाइम होगा मैलिक डीहाइड्रोजिनेज because it was dehydrogenating the energy coenzyme NADPH2. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड will changes into the मैलिक एसिड। सो नाइट में जो होता है आपका मैलिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है मीजोफिल सेल्स के अंदर ही, बिकॉज C3 प्लांट्स की तरह बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट नहीं है कैम प्लांट्स में। ओके केवल C4 प्लांट में प्रेजेंट होती है बंडल शीथ सेल। 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वन इन द मीजोफिल सेल, अनदर इन दी बंडल शीथ सेल्स। बट ये सारा काम मीजोफिल सेल में ही हो रहा है, ड्यूरेशन डिफरेंट है। अब ये मैलिक एसिड डे टाइम में आपका जो है मीजोफिल सेल्स में ही, जब भी डे होगा ये मैलिक एसिड इतने स्टोर रहेगा जब तक नाइट से डे नहीं हो जाता। डे टाइम में मैलिक एसिड जो है इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, इसमें से एक कार्बन निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द CO2 गैस। तो दिन में जो CO2 है देखो वो एक्सेप्ट नहीं करी, कैम पाथवे ने या कैम प्लांट्स ने CO2 को खुद जनरेट किया है फ्रॉम द सबस्ट्रेट मैलिक एसिड। सो देर इज नो नीड टू ओपन द स्टोमेटाज फॉर द एक्सचेंज ऑफ द carbon dioxide because the carbon dioxide is being already taken during the time of the night. That's why they open their stomata during night, because the phosphoenol pyruvate keep accepting the CO2 and keep forming the oxaloacetic acid and the malic acid during the night time. अब ये malic acid का decarboxylation हुआ, decarboxylation होगा as well as dehydrogenation होगा। इसमें से एक CO2 भी निकलेगी यानी एक कार्बन भी कम हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन्स भी कम होंगे। ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा NADP और फिर से बना लेगा क्या, NADPH2। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स 6 ही हैं तो 6 NADPH2 फिर से बन जाएंगे जो हमने पहले यूज़ किए थे। एनर्जी जो हो जाएगी वो बैलेंस हो जाएगी। 6 ही मॉलिक्यूल CO2 के निकलेंगे तो इनफ CO2 होगी क्या, किसी भी एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्ट करने के लिए। तो मीजोफिल सेल्स में RU15BP भी प्रेजेंट है, राइबोलोज 15 बिसफॉस्फेट। अगर आप सोच रहे हो मीजोफिल सेल में ये प्रेजेंट था तो ये डे टाइम में ही क्यों नहीं CO2 को एक्सेप्ट करके C3 साइकिल कर ले, बिकॉज आपका डे टाइम में CO2 नहीं आ सकती बिकॉज स्टोमेटा आर क्लोज, सो देयर विल बी नो गैसेस एक्सचेंज। अब क्या होगा आपका, क्योंकि CO2 अवेलेबल करा दी किसने, मैलिक एसिड ने, बाई इट्स डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये CO2 को एक्सेप्ट कर लेगा RU15BP और C3 साइकिल क्या हो जाएगी, अंडरगोज हो जाएगी और आपका प्रोड्यूस करेगी ग्लूकोज। इट मीन्स C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल होती है बंडल शीथ सेल में, एज वेल एज कैम प्लांट्स में भी C3 साइकिल होती है टू प्रोड्यूस दी ग्लूकोज। बट उनका जो वे है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दी CO2 वो डिफरेंट है। यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस करके दे रहा है मैलिक एसिड। अब क्योंकि मैलिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड था, CO2 निकल गई, उससे फूड बन चुका बाय द प्रोसेस ऑफ C3 साइकिल, सो इट विल चेंजेस इनटू ए 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज दी पायरुविक एसिड। तो मैलिक एसिड से एक 3 कार्बन कंपाउंड बन गया डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, दैट इज दी पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड क्या होगा आपका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे ATP यूज़ होंगे, 6 मॉलिक्यूल है तो टोटल 6 ATP क्या होंगे, खर्च होंगे। NADPH2 खर्च हुए थे वो वापस बन चुके हैं, एनर्जी बैलेंस हो चुकी थी, बट 6 ATPs विल बी कंज्यूम्ड हेयर बिकॉज पायरुविक एसिड का फॉस्फोराइलेशन करना है, 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट भेजनी है। सो फॉस्फेट जो है वो हमारा डोनेट कौन करता है, ATP करता है। ओके सो ATP विल डोनेट द फॉस्फेट एंड इट विल फॉस्फोराइलेट द पायरुविक एसिड एंड इट विल बिकम द फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस और द रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं व्हाट वी सी, द ग्लूकोज इज चेंजेस इनटू द 3-फॉस्फोग्लिसराइड देन फाइनली इनटू द पायरुविक एसिड। बट अगर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है, सो दिस इज द ग्लाइकोलिसिस, तो ये रिवर्स होकर वापस ग्लूकोज ही बनाता रहेगा। तो ग्लूकोज अगेन रीजनरेट हो गया, प्लस कुछ ग्लूकोज हमें C3 साइकिल से भी मिला था। सो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज दी स्टार्च। प्लांट फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, और स्टार्च फिर से क्या हो जाता है, डे टाइम में स्टोर हो जाएगा, जो कि नाइट में अगेन यहाँ से क्या हो जाएगी, साइकिल रिपीट हो जाएगी। नाइट में फिर से स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो फॉस्फोइनोल पायरुवेट विल अगेन एक्सेप्ट दी CO2 ड्यूरिंग दी नाइट टाइम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैम पाथवे। It is another important pathway for the carbon fixation along with the C3, C4 and the crassulacean acid metabolism itself. So that's all for today. Have a nice day.